हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में हम क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नेकलेस डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय गायत्री मैकफर्सन। ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली जो है 3 कैरेक्टर्स है। फर्स्ट इज मिस्टर लोजेल जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एज अ क्लर्क काम करते हैं, और सेकेंड इज मिस्टर लोजेल की वाइफ मिसेस लोजेल एंड हर नेम इज मटिल्डा, एंड थर्ड वन इज मैम फॉरेस्टियर जो मिसेस लोजेल की चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उनका निक नेम जो है जेनी भी है। ये स्टोरी तब शुरू होती है जब मिस्टर एंड मिसेस लोजेल को जो है एक ग्रैंड बॉल पार्टी में से इनविटेशन मिलता है। तब मिसेस लोजेल जो है एक ड्रेस परचेज करती है, लेकिन तब वो सोचते हैं कि उनके पास पहनने के लिए ज्वेलरी तो है ही नहीं, तो वो अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर से जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है उनसे एक नेकलेस जो है बोरो करती है। और फिर क्या होता है यही हम आज की स्टोरी में डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नेकलेस। She was one of those pretty young ladies born as if though an error of destiny into a family of clerks. वो उन प्रीटी सुंदर और यंग लेडीज में से एक थी जो डेस्टिनी की गलती से जो है उसका जो जन्म है एक क्लर्क की फैमिली में हो जाता है। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. और उसके पास जो है देने के लिए या ले जाने के लिए ना डोरी थी, ना होप्स थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, ना ही ऐसा कोई मीन्स था, कोई साधन था जिससे लोग जो है उसे जाने, लव करें, और जो किसी मैन कोई रिच मैन या फिर जो है कोई दूसरा स्पेशल पर्सन जो है उससे जो है शादी कर ले। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी आ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में लगे हुए एक छोटे से क्लर्क के साथ जो है वो शादी करने के लिए, मैरिज करने के लिए वो अग्री हो जाती है। शी वॉज सिंपल, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, सीधी सादी थी, लेकिन जो है शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन बहुत दुखी थी। शी suffered instantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. वो जो है लगातार जो है दुखी रहती थी, फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, और ऐसा फील करती थी कि उसका जो जन्म है, उसके जो बर्थ है वो टेस्टी फूड्स के लिए और जो है लग्जरीज के लिए हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, और वो अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए जो सफ़र करती थी, दुखी रहती थी। द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, और जो दीवारें जो शैबी वॉल्स थी, पपड़ी वाली दीवारें थी, और टूटी फूटी कुर्सियों की वजह से वो जो थी अपनी पावर्टी की वजह से, दरिद्रता के कारण जो है, गरीबी के कारण जो है वो दुखी रहती। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हिम, और ये सारी चीज़ें जो है उसे टॉर्चर करती थी और उसे गुस्सा कर देती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted ear, saying, "Oh, the good pot pie." और जब वो खाना खाने बैठती, डिनर करने बैठती, तो सामने ही उसका हस्बैंड बैठा होता और वो टोटीन विद डिलाइटेड ईयर, और वो टोटीन का जो है जो टोटीन का जो है ढक्कन उठाता और जो है अनकवर्ड करता और कहता कि कितना शानदार जो है पोट पाई है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और मैंने इससे बढ़िया चीज़ जो है कभी नहीं देखी। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और वो हमेशा एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती रहती, बढ़िया शानदार डिनर के बारे में वो सोच रही होती। ऑफ
शाइनिंग सिल्वर, बड़ी बड़ी प्लेट्स, चांदी में चमकते हुए बर्तनों के बारे में और उनके खाने के बारे में वो सोचती होती। She thought of the exquisite food served in the marvelous dishes. और वो ये सोचती कि जो है बड़ी प्लेटों में, जो है शानदार प्लेटों में उसके पास जो है वो खाना परोसा गया हो। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल, उसके पास कोई बढ़िया फ्रॉक्स या कोई ड्रेस नहीं थी और ना ही कोई ज्वेलरी थी। नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वो केवल इन्हीं चीज़ों से प्यार किया करती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। उसकी एक फ्रेंड थी जो रिच थी और उसके कॉन्वेंट स्कूल से ही उसकी जो स्कूलमेट थी, और लेकिन वो उसके पास जो है जाना पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, और जब वो उसके घर से वापस लौटती थी तो उसे जो है बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाती थी। शी वेप्ट फॉर द होल डेज फ्रॉम द डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और जो है वो कई दिनों तक जो है डिस्पेयर, सैडनेस के साथ और डिसअपॉइंटमेंट के साथ, परेशानी के कारण जो है वो रोती रहती थी। One evening, her husband returned elated, bearing in hand a large envelope. एक दिन जो है उसका जो हस्बैंड है खुश होकर जो है घर लौटता है और उसके हाथ में एक bearing in his hand a large envelope, और उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप होता है, एक बड़ा सा लिफाफा होता है। Here, he said, here is something for you. कहता है ये लो और इसमें तुम्हारे लिए एक कोई चीज़ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उसने जो है एक प्रिंटेड कार्ड जो है उस निकाला और उस पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। The Minister of the Public Instructions, as Madam George Rameau, asked for the owner of M and Ma'am Luzel's company Monday evening, January 18, at the minister's residence. उसमें 18 जनवरी को इवनिंग में मिनिस्टर के रेजिडेंस पे मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल को जो है एक ओनर देने की रिक्वेस्ट की गई थी। अब इंस्टेंट ऑफ बीइंग डिलाइटेड, जो है खुश होने की बजाय, एज द हर हस्बैंड हैड होप, जैसे कि उसके हस्बैंड ने होप की थी, शी थ्रू द इनविटेशन, उसने इनविटेशन को फेंक दिया स्पिटफुली, बहुत उसे मतलब परेशान होके उसने उस इनविटेशन को जो फेंक दिया अपॉन द टेबल पर फेंक दिया और मर्मिंग करने लगी और वह बड़बड़ाने लगी। व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या चाहते हो? आई वॉन्ट विद दैट, मैं इसका क्या करूँ? बट माई डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मैंने तो ऐसा सोचा था कि तुम इससे खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, और तुम तो कभी बाहर नहीं जाती। एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक ओकेजन है, यही एक मौका है। एंड द फाइन वन, एवरीबॉडी विशेज वन, और हर कोई जो है इसमें जाने की जो है ऐसे ओकेजन की जो है एक विश करता है, इच्छा करता है। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और इसमें तो बहुत गिने चुने लोगों को बुलाया जाता है। नॉट मैनी आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़, ये सभी एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाता। एंड यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम जो है वहाँ पर सभी ऑफिशियल, सभी जो है बड़े बड़े ऑफिसर्स को की दुनिया जो है वहाँ पर तुम देखोगी। शी लुक्ड एट हिम विद द इरिटेटेड आईज, और वो जो है बड़ी इरिटेटेड होकर जो है वो उसकी तरफ देखती है। एंड डिक्लेयर इम्पेशेंटली, और जो है इम्पेशेंट बिल्कुल मतलब धैर्य के साथ जो है वो अधैर्य के साथ जो है वो कहती है कि व्हाट डू यू सपोज, तो तुम ऐसा सोचते हो, आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मेरे पास ऐसे ओकेजन पर पहनने के लिए क्या है? He had not thought of that, और उसने तो ये बात सोची नहीं थी। एंड ही स्टैमर्ड, और वो बहुत स्टैमर्ड मीन्स हकलाना, और हकलाते हुए बोलता है वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, तुम वही ड्रेस क्यों नहीं पहनती हो, डालती हो जो जब हम थिएटर जाते हैं? इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, और वो मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। ही वॉज साइलेंट, और वो जो है
चुप हो जाता है। एंड टू फाइट इन डेस्मी एट द साइट ऑफ वाइफ वीपिंग, और जब वो अपनी वाइफ को रोते हुए देखता है, वीपिंग करते हुए देखता है, तो जो है वो दुख से जो है बिल चुप हो जाता है। और फिर ही स्टैमर्ड, फिर से दोबारा से हकलाते हुए बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, मैटर क्या है, व्हाट्स द मैटर, बार बार उससे पूछने लगता है कि बात क्या है। And by a violent effort and she controlled her vexation and responded in a calm voice, और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद, अपने आप को कंट्रोल करने के बाद जो है, अपने जो है खुद को अपने कंट्रोल करने के बाद जो है, और अपने वीपिंग हर मोस्ट चेक्स, और जो अब उसकी जो गाल जो है आंसुओं से जो भीगे हुए थे, उन गालों से आंसुओं को पोंछते हुए बहुत शांति के साथ वो आंसर कहती है, नथिंग, कोई बात नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर। कहते हैं मेरे पास जो है कोई भी ड्रेस नहीं है, और इस वजह से मैं इस अफेयर में इस जगह पर नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, और तुम ये जो इनविटेशन है तुम ऐसे एम्प्लॉय को दे दो जिसकी वाइफ के पास जो है मेरे से ज़्यादा सुंदर जो है फिटेड ड्रेस हो। ही वॉज गिव्ड बट आंसर्ड, अब वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, और उसने जो है आंसर दिया, लेट अस सी, चलो थोड़ा सोचते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड योर सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर द अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। मटिल्डा, अब इसमें कितने पैसे लग जाएंगे? अब वो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से पूछता है कि इसमें जो है कितने पैसे लग जाएंगे कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम जिसमें आ सके, और वो जो है ऐसी कॉस्ट्यूम जिसमें जो है वो दूसरे ओकेजन्स पर भी वो उसे डाल सके, समथिंग वेरी सिंपल, ऐसी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, सीधी सादी सिंपल सी कोई ड्रेस। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ sum that she could ask without bringing with an immediate refusal and frightened exclamations from the economical clerk, और फिर जो है वो कुछ देर रिफ्लेक्टेड फॉर द सम सेकेंड्स, कुछ देर सोचती है और कुछ हिसाब लगाती है, और फिर है ही कुड एंड शी कुड आस्क, और वो जो बोलती है कि, और फिर ब्रिंगिंग विद द एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, कि उसका हस्बैंड जो है कहीं फिर से वो मना ना कर दे, और सब पैसों का हिसाब लगाकर वो बोलती है अपने इकोनॉमिकल क्लर्क को, कि जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता, कि फाइनली ही सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, और हिचकती हुई वो बोलती है कि आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं पूरा तो नहीं बता सकती, बट इट सेम्स टू मी, पर मुझे ऐसा लगता है दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, कि 400 फ्रैंक में जो है ये ड्रेस आ जाएगी। Return a little pale, for he had saved just his sum of to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. और उसका रंग जो है एकदम से, उसका चेहरा मुरझा गया, उसका रंग पीला पड़ गया, एंड फॉर ही हैज़ सेव्ड, क्योंकि उसने जो है कुछ पैसे जो है बचाकर जो है अपनी गन को खरीदने के लिए रखे थे, ताकि जो है वो नेक्स्ट समर में जो है अपने शिकार पर, वो हंटिंग पार्टीज़ में जो है उनके साथ जो है वो शिकार पर जा सके। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू द शूट लार्क्स ऑन द संडे, जो है ऐसे कुछ फ्रेंड्स के साथ जो संडे के दिन जो है बर्ड्स का शिकार करने के लिए वो जाया करते थे, शूट करने के लिए जाया करते थे। Nevertheless, he answered, और उसने जो है आंसर दिया, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है 400 फ्रैंक दे दूंगा, लेकिन तुम जो है एक अच्छी सी ड्रेस लाने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, और जो बाल पार्टी का जो डे था वो आ गया, एंड मैम लोजेल सेम सैड, लेकिन मैम लोजेल जो थी अब भी बहुत ज़्यादा सैड थी, डिस्टर्ब थी, एंक्शियस थी, और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बेचैन थी और टेंशन में थी।
Nevertheless, her dress was nearly ready. और उसकी जो ड्रेस थी वो लगभग जो है तैयार ही थी. एंड हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग. और उसके हस्बैंड जो थे एक इवनिंग को, शाम को उसके हस्बैंड ने कहा, व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या बात है. एंड यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. तुम 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा जो है अजीब सा व्यवहार कर रही हो. एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल. उसने आंसर दिया, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पास अभी एक भी ज्वेलरी नहीं है. नथिंग टू एडोर माई सेल्फ विद. और मैं जो है जिससे खुद को जो है टोन कर सकूँ, जिससे मैं खुद को सजा सकूँ. आई शैल हैव अ सच पावर्टी स्टिकन लुक. और मुझ में तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे साथ जो है गरीबी चिपकी हुई है, गरीबी की मारी जो है मैं नज़र आ जाऊँगी. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी. मैं इस पार्टी में ना जाना ही बेहतर जो है मैं समझूँगी. He replied, you can wear some natural flowers in this season, they look very chic. और वो बोला कि जो है तुम जो नेचुरल फ्लावर्स को यूज़ कर सकती हो, वियर कर सकती हो, पहन सकती हो, क्योंकि इस मौसम में वो बहुत फैशनेबल लगते हैं. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. और वो जो है उस बात से जो है उसको ये कन्विंस नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी. और उसने आंसर किया, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी ईयर इन द मिडेस्ट ऑफ द रिच वुमेन. और उसने आंसर दिया कि ये जो है जो दूसरी लेडीज़ हैं, जो रिच हैं, उनके बीच में जो है शेबी वॉल्स की तरह जो है, शेबी ईयर की तरह नज़र आना, इससे बढ़कर जो है एक ह्यूमिलेटिंग चीज़ वाली कोई दूसरी बात नहीं होगी, कि इससे अपमान से बढ़कर जो है कोई दूसरी बात नहीं होगी. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट. अब उसका हस्बैंड जो है चिल्ला उठा और बोला, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, बुद्धू हैं. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू फ्लेंट हर ज्वेल्स. अपनी फ्रेंड जो है मिसेस फॉरेस्टियर को ढूंढो और उससे कहो कि वो कुछ अपनी ज्वेल्स जो है जो तुम्हें लेने के लिए उधार दे दें. शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय. और वो खुशी से उसने चीख मारी. एंड इट्स ट्रू. और ये बात जो है सच है. शी सैड, वो बोली, आई हैड नो थॉट ऑफ दैट, कि मुझे जो है इस बात का जो है विचार ही नहीं आया. द नेक्स्ट डे शी लुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस. और अगले दिन जो है वो अपनी फ्रेंड के पास गई. एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. और उसने अपनी जो स्टोरी थी उसके बारे में जो है अपनी फ्रेंड को, मुश्किल के बारे में जो है, डिस्ट्रेस के बारे में जो है, परेशानी के बारे में जो है अपनी फ्रेंड को बताया. मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस. और मैम फॉरेस्टियर जो थी और वो जो है अपनी क्लोजेट के पास, अलमीरा के पास गई और वहाँ से जो है अपने जो ज्वेलरी वाला एक बड़ा सा जो है बॉक्स जो है ले आई. और ब्रॉट इट, ओपन इट एंड सेट चूज माय डियर. और कहने लगी, उसने उसको खोला और कहा कि तुम इसमें से कोई भी चूज़ कर लो. She saw at first time bracelets, then a collar purse, then a Venetine cross of gold and jewels of admirable workmanship. और उसने जो है सबसे पहले जो है उसने ब्रेसलेट देखे, कंगन देखे, फिर उसके बाद उसने कॉलर ऑफ पर्ल्स, मोतियों का एक हार देखा. एंड देन शी वेनेटाइन क्रॉस ऑफ गोल्ड. और एक गोल्ड का, सोने का जो है वेनिसी क्रॉस भी उसने देखा. और जिसमें जो है बढ़िया सी वर्कमैन, उसमें जो बहुत सी कारीगरी जो है उसमें की गई थी और बहुत सारे उसमें ज्वेल्स थे, नगे, उसमें जो है कीमती पत्थर लगे हुए थे. शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास. उसने जो है कुछ ज्वेलरी जो है अपने ग्लास के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर उनको पहनकर देखा. हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइडेड टू टेक देम नॉट लीव देम. और वो उन ज्वेलरी को वो देखती रही, फिर हेजिटेटिंग करती रही और इस बात का डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्हें वो ले जाए या फिर वो छोड़ दे. देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? वाई, यस, लुक योर सेल्फ.
हाँ क्यों नहीं है, तुम खुद देख लो। आई डोंट नो व्हाट विल यू प्लीज यू, कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। मैम फॉरेस्टियर कहती हैं सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, और उसने जो है एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में जो है ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, एक बहुत ही सुंदर जो है हीरो का बना हुआ गजब का सुपर्ब हीरो का हार उसने देखा। हर हैंड्स ट्रेम्बल एट शी टुक इट आउट, और उसके हाथ जो है ट्रेम्बल करने लगे, कांपने लगे जब उसने जो है उसे बाहर निकाला, उस बॉक्स पे से बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट द ड्रेस, और उसने जो है अपनी गर्दन के, अपनी नेक के जो है उसे बांध कर देखा। एंड एक्साइटेड, और जो है बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गई। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, और फिर वो थोड़ी झिझकते हुए, हेजिटेट करते हुए बोली, फुल ऑफ एंग्जाइटी, वो कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो। ओनली दिस, सिर्फ ये। वाई यस सर्टनली, और फॉरेस्टियर मैम बोली ये क्यों नहीं, सच